Good morning students. In this video we will discuss about reaction of acids with metals. In earlier video we have discussed about acids. So how does an acid react with a metal? So when a metal react with an acid, it gives salt and hydrogen gas. And that salt depends upon your acid. Which acid you are using. In case of nitric acid, HNO3, we will get nitrate salt. Sulfuric acid forms sulfate salt and HCl forms chloride salt. Let's understand this with activity. Material required: Test tube, delivery tube, glass tub, candle, soap, water, dilute hydrochloric acid and zinc granules. So the procedure is, firstly you have to take a stand, test tube and clamp. Adjust it like this and take 2 ml of dilute hydrochloric acid into test tube. After that, take a zinc granule and put a little amount of that into test tube, and you will notice the reaction is started. So put that delivery tube into that test tube and दूसरे एंड को डिप किया हुआ है ग्लास जार में जिसमें सोप सोल्यूशन है, और जब हमारा जिंक और HCl रिएक्ट कर रहे हैं तो गैस रिलीज़ हो रही है, वो ये प्रूव कर रहा है जो बबल्स बन रहे हैं. फिर जब हम एक इलाइटेड कैंडल लेकर आते हैं नियर दैट बबल, हम देखते हैं कि वो एक्सप्लोड कर रही है विद द पॉप साउंड. सो ऑब्जर्वेशंस आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड. जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं सोप सोल्यूशन में वो एक्सप्लोड कर रहे हैं विद पॉप साउंड, विच मीन्स हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग. सो व्हेन HCl react with zinc, it produce zinc chloride and hydrogen gas. So let's see how other metals react with hydrochloric acid. So first of all, sodium, magnesium, aluminium, iron and copper all produces fumes except copper. और जब भी हम कोई बर्निंग मैच स्टिक उस टेस्ट ट्यूब के नियर लेके जाते हैं तो वो एक्सप्लोड करता है विद पॉप साउंड, जिससे ये इंडिकेट होता है कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है ड्यूरिंग रिएक्शन. एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और दूसरा बनता है सॉल्ट. अगर सोडियम मेटल है और HCl के साथ रिएक्ट कर रही है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन. सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है. जो मैग्नीशियम है वो डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन. बट इन केस ऑफ कॉपर उसकी रिएक्टिविटी क्या है, लो है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाती और रिएक्शन नहीं होगी. सो ड्यू टू लो रिएक्टिविटी कॉपर डजंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन और रिएक्शन नहीं होती. सो ऐसे ही सिल्वर और गोल्ड, इनकी रिएक्टिविटी भी लो है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते. सो नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड. ये बहुत पावरफुल होता है. ये भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट की प्रोडक्शन करता है. और जितने भी मेटल्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इजीली रिएक्ट कर लेती हैं एक्सेप्ट कॉपर. इस केस में भी कॉपर रिएक्ट नहीं करता. लेकिन जब सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करते हैं तो कॉपर जो है वो भी रिएक्ट करने लगता है.